बुधवार को टी20 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को पराजित क्या किया, पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान किन बातों को लेकर रो रहा है यह बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब भारत की टीम दक्षिण अफ्रीका से हारी थी तब भी पाकिस्तान के आंसू निकल आए थे। तो जितने आंसू टी20 विश्व कप में भारत के प्रदर्शन पर पाकिस्तान में निकल रहे हैं, मुझे डर इस बात का है कि कहीं पाकिस्तान में आंसुओं का सैलाब ना आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बुधवार को भारत और बांग्लादेश के बीच एक बहुत नजदीकी मुकाबला हुआ जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। भारत की इस जीत को पाकिस्तान के लिए पचा पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं कम हो रही हैं। अब बांग्लादेश के खिलाफ जब भारतीय टीम को जीत मिली तो पाकिस्तान किन किन बातों पर रो रहा है वो आपको बताता हूं। सबसे पहली बात जो कि वहां की मीडिया उठा रही है और कुछ पूर्व खिलाड़ी भी उसमें शामिल हैं, उनका मानना है कि जो बारिश के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ वो थोड़ा जल्दी हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बांग्लादेश से भारत मैच खेल रहा था तो बारिश हो गई थी, उससे खेल बाधित हुआ। उसके बाद दोबारा खेल शुरू हुआ, फिर एक निर्धारित टारगेट दिया गया और उसके अनुसार जो है बांग्लादेश को रन बनाने की चुनौती मिली कि अब आप 151 रन बनाइए। 54 गेंदों पर 84 रनों का लक्ष्य जो था उसके बाद इंटरवल के बाद था, मतलब वो इंटरप्शन के बाद था। तो अब यहां पर इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना शुरू हुआ है क्योंकि जब खेल रुका था उस वक्त अगर डकवर्थ लुइस मेथड के हिसाब से जाया जाता तो बांग्लादेश की टीम मैच जीत जाती और पाकिस्तान यही चाहता था। लेकिन भैया, खेल में यह नियम होता है कि जब बारिश रुकती है और अगर प्लेइंग कंडीशंस अंपायर को लगता है कि हां अब ठीक है, मैच इस पर खेला जा सकता है, दोनों कप्तानों की सहमति मिलती है, तो उसके बाद वो मैच शुरू किया जाता है। यही नियम यहां भी फॉलो हुआ होगा। लेकिन शाहिद अफरीदी जैसा खिलाड़ी जब यह कहता है कि मैच जल्दी दोबारा शुरू हो गया और आईसीसी को हड़बड़ी थी कि वो भारत को सेमीफाइनल में जल्दी से पहुंचा दे, इसलिए यह मैच दोबारा जल्दी शुरू हो गया। अब बताइए, अगर यह शिकायत हुई तो बांग्लादेश के कप्तान को होनी चाहिए थी। वो उस जो गपशप हो रही थी जहां पर यह सारी बातचीत हुई है उसमें वो शामिल थे, जब उनसे भी पूछा गया होगा। तो जब ये सारी चीजें होके हुई तो आफरीदी पता नहीं किस बिना पर ये बातें कह रहे हैं। और आफरीदी जैसा खिलाड़ी जो कि अपने जमाने के धाकड़ खिलाड़ी रहे हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं तो हंसी आती है क्योंकि हम उन्हें एक अच्छा क्रिकेटर मानते हैं और हम समझते हैं कि जब वो बातें करेंगे तो वो क्रिकेटिंग सेंस से बातें करेंगे, न कि जज्बात के आधार पर करेंगे। और जो छोटी मोटी बातें होती है, जो हल्की बातें होती हैं, उस तरह की बातें करेंगे। ये आप अफरीदी से उम्मीद नहीं करते, लेकिन अफरीदी ने वो बात की। हालांकि इस सवाल का जवाब जो है शाकिब अल हसन ने खुद दिया है। शाकिब अल हसन ने कहा कि देखिए, ये बात तो सच है कि थोड़ा स्लिपरी था और जब इतनी बारिश हुई थी तो थोड़ा तो स्लिपरी होना ही था। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बात कही वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि जब इस तरह की कंडीशंस होते हैं तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के फेवर में वो बातें होती हैं, उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है। तो अब आप ही बताइए कि इंटरप्शन के बाद जब मैच शुरू हुआ तो बल्लेबाजी करने वाली टीम कौन थी? बांग्लादेश। तो ये फेवरेबल सिचुएशन किसके लिए हुआ? बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ उस 22 यार्ड का ख्याल रखना था, जबकि जो इंडियन फील्डर्स थे उन्हें मैदान पर दौड़ना था। बॉलर्स थे, तेज गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे, उन्हें जो है जब वो पैर लैंड करते हैं बॉल करते समय, उस वक्त उनको बैलेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सारी चीजों के लिहाज से आप देखें, बॉल वेट हो जा रहा है, गीली हो जा रही है गेंद। तो उन सारी स्थितियों में जो परिस्थितियां थी वो भारतीय टीम के विपरीत थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं और जो वहां की मीडिया है वो ये आरोप लगा रही है कि आईसीसी ने जानबूझकर मैच जल्दी से शुरू कर दिया ताकि भारतीय टीम जीत जाए और जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन खैर, शाकिब ने उसका जवाब दे दिया।
शाकिब से एक वीडियो शाकिब का आया है और कुछ इमेजेस आपने भी देखे होंगे। जब वो इंटरप्शन के बाद जब मैच शुरू होने वाला था उससे पहले का वो वीडियो है जिसमें शाकिब हैं, रोहित हैं और अंपायर हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब ये उसे पाकिस्तानी मीडिया ने इस तरह से प्रेजेंट किया मानो शाकिब कोई प्रोटेस्ट कर रहे हों। हालांकि इसका भी जवाब शाकिब ने दिया और जब वो मीडिया के सामने मैच के बाद आए तो उनसे ये सवाल पूछा भी गया था कि आखिर क्या गुफ्तगू हो रही थी। तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो उस पर जिन पत्रकार महोदय ने ये सवाल पूछा था उसने कहा तो क्या आप बांग्लादेश की नदियों की बात कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि अब आप मुद्दे पर आए, मैं आपको बता दूं कुछ नहीं, हम अंपायर से ये बात कर रहे थे कि अब जब दोबारा मैच शुरू होगा तो क्या प्लेइंग कंडीशंस होगा, ये सारी चीजें अंपायर हमें बता रहे थे, कौन से बॉलर कितने ओवर गेंदबाजी करेगा और ये हर मैच में ऐसा होता है। तो शाकिब ने इसका भी बहुत ही सही तरीके से जवाब दिया और मुझे लगता है कि इन जवाबों के बाद जो है पाकिस्तान के मुंह बंद हो जाने चाहिए और उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उनके खिलाड़ी अच्छा खेलें। खैर, इस कंट्रोवर्सी को और आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। पाकिस्तानी मीडिया उस मुद्दे को अब उठा रही है, आप कह सकते हैं विराट कोहली के साथ एक नो बॉल कंट्रोवर्सी जोड़ दी गई है। हुआ क्या कि जब बांग्लादेश के साथ मुकाबला हो रहा था, एक शॉर्ट गेंद थी, शॉट खेलते हैं विराट कोहली और वो नो बॉल के लिए कहते हैं, अंपायर उसे नो बॉल देते भी हैं। तो अब जो है पाकिस्तानी मीडिया इस सवाल को उठा रही है कि विराट टर्म डिक्टेट कर रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं कि वो गेंद नो बॉल थी या नहीं थी, यह अंपायर का काम है, वो फैसला करे। लेकिन भैया ये चीजें बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं और अगर उन्होंने कुछ नियम विरुद्ध किया है तो उसके लिए उन्हें पेनल्टी लगाई जा सकती है। और इसका जवाब लांस क्लूजनर ने उसी प्रोग्राम में दिया और कहा कि देखिए ये लंबे समय से होता आ रहा है कि बल्लेबाज जो है वो अक्सर जो है वाइड के लिए इशारा करता है या नो बॉल के लिए इस तरह की बातें वो अंपायर से अर्ज करता है। बॉलर भी तो हाउस दैट कहता है, वो भी तो सवाल ही पूछता है। तो ये सारी चीजें, कई बार बॉलर उंगली ऐसे कर देता है तो क्या वो मान लिया जाए कि वो आउट है या नहीं है, वो तो अंपायर को डिसीजन लेना है ना। तो इतनी समझ तो पाकिस्तानी मीडिया और वहां के खिलाड़ियों को होनी ही चाहिए, जो पूर्व खिलाड़ी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मामला यहीं तक नहीं रुका है। जब दक्षिण अफ्रीका से भारतीय टीम हारी थी तो उस वक्त जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं सलीम मलिक, उन्होंने भी भारत के प्रदर्शन पर एक संशय वाली बात कही थी और कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया कभी चाहेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आगे जाए। और यहां तक कि उनकी मीडिया ने यह कहा कि जो विराट कोहली ने कैच छोड़ा है या रोहित शर्मा से जो रनआउट छूटा है, वो जो है छोड़ के जो वो लोगों का एक्सप्रेशन था दुखी होने वाला, वो उनकी कलाकारी थी, वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको उसके पूरे अंक मिलने चाहिए। यह हास्यास्पद बात इसलिए भी है क्योंकि वही पाकिस्तानी मीडिया उसी प्रोग्राम में यह भी कहते हुए सुनी जा सकती है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत की हार से भारतीय टीम को नुकसान हो सकता है और वो सेमीफाइनल में नहीं भी अब जा सकती है। अब बताइए कि आप मीडिया के लोग हैं, आप मैदान में नहीं हैं, बाहर होके आपको यह बात समझ में आ जा रही है कि दक्षिण अफ्रीका से हार भारतीय टीम को भारी पड़ सकता है और वो सेमीफाइनल में नहीं जा सकता, तो क्या भारतीय टीम जिनके साथ स्टैटिस्टिशियन भी होते हैं जो कि सारे आंकड़ों का ख्याल रखते हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार से उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो पाकिस्तान रो रहा है भारत की जीत पर, उसे अगर रोना है तो अपने टीम के प्रदर्शन पर रोए, जो कि जिनसे कि इतनी उम्मीदें थी पाकिस्तान की आवाम को, लेकिन उन चीज़ों को वो जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उनके ड्रीम्स को सच नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती पाकिस्तानी टीम की है। और गलती भी मैं इसे नहीं कहता क्योंकि ये क्रिकेट है, कई बार ऊपर नीचे होता है, कई बार भारतीय टीम भी खराब खेलती है, हम उसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन इस तरह के बहाने ढूंढना और अपनी हार के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना या दूसरे के इंटीग्रिटी पर सवाल उठाना कहीं से भी उचित नहीं है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।